एक आज़ाद ख्याल लड़की हिना अपने ख्वाबों में गुम होती है, लेकिन अचानक एक ऐसा फैसला सानना पड़ता है जो उसकी ज़िंदगी बदल देता है। कुछ ख्वाब आंखों में सजते हैं और कुछ बगैर इजाज़त दिल में उतर जाते हैं। लेकिन हिना के ख्वाब आज टूटने वाले थे। हिना अपने कमरे में डायरी लिख रही होती है, साथ काफ़ी का कप पास रखा होता है और सोच रही होती है कि मैं एक ऐसी ज़िंदगी चाहती हूँ जहाँ मेरा इंतखाब मेरा हो। मैं मोहब्बत से शादी करना चाहती हूँ, ज़बरदस्ती से नहीं। दरवाज़ा खटकता है, माँ आती है। माँ प्यार से, बेटा तैयार हो जाओ, दादा जान ने तुम्हें बुलाया है। कुछ खास बात है। तमाम अफराद बैठे होते हैं। दादा जान भी संगीन अंदाज में बैठे होते हैं। अज़लान भी मौजूद होता है, खामोश और झुका हुआ। दादा जान, हमने फैसला किया है। हिना और अज़लान की शादी अगले महीने होगी। हिना के चेहरे पर शाक, खामोशी, आंखों में नमी आ जाती है। ये फैसला था सज़ा। हिना गुस्से से कमरे में आती है। हिना रोते हुए माँ से अपने पूछा तक नहीं, मेरी जिंदगी है ये। माँ रिवायती अंदाज, बेटा हम माँ बाप हैं, जो बेहतर समझा वो किया। खानदान की इज्जत भी कुछ होती है। दूसरी तरफ अज़लान भी दादा जान के साथ बात करने की कोशिश करता है। दादा जान, ये रिश्ता खानदान की बका है। अज़लान, तुम कुछ नहीं कहोगे? अज़लान खामोशी से सर झुकाता लेता है और दिल में सोचता है कि कहने को बहुत कुछ है, लेकिन कुछ रिश्ते खामोशी मांगते हैं। हिना आईने के सामने दोपट्टे में लिपटी बेबस खामोश आंसुओं में सोच रही होती है कि जो रिश्ता दिल के बगैर हो वो सिर्फ कैद होता है। क्या अज़लान मेरी कैद बनेगा? मेरी किस्मत। पूरा दिन इसका उन्हीं सोचों में गुजरता है और फिर रात को अंधेरे में भी हिना की परसोच आंखें यही सोच रही होती है कि कभी कभी रिश्ते दिल से नहीं, दबाव से बनते हैं। मगर क्या उन्हें मोहब्बत जन्म ले सकती है? हिना की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी का फैसला कर दिया गया, लेकिन हिना चुप नहीं रहने वाली थी, क्योंकि वो जानती थी कि और जिस रिश्ते में आवाज़ ना हो वो सिर्फ मजबूरी रह जाता है। उगी सुबह हिना खिड़की के पास खड़ी, हाथ में डायरी लिए, आंखों में गुस्सा और नमी लिए होती है। अहम नहीं तो मुझे पैदा ही क्यों किया? माँ नम आंखों से, बेटा ये खानदान है, यहाँ मर्जी की नहीं इज्जत की चलती है। कभी कभी कुर्बानी देना ही किस्मत होती है। दूसरी तरफ अज़लान अकेला लान में बैठा होता है, खामोश, उदास, किसी पुरानी तस्वीर को देख रहा होता है। काश मैं भी कुछ कह पाता, लेकिन दादा जान के फैसले से इनकार करना बगावत है और मैं बगावत का हौसला नहीं रखता। ये रिश्ता मेरे लिए सज़ा है, शायद इसके लिए भी। हिना अपनी सहेली अरीशा के साथ फ़ोन पे बात करती है। अरीशा हिना से कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी है। हिना चुप क्यों हो? क्योंकि बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ फैसले दिल से नहीं, बड़ों की ज़ुबान से होते हैं। लाउनिज में अनोशा, हिना की बहन और अज़लान की माँ बैठकर बात कर रही होती है। अनोशा मुस्कराकर, अगर ये शादी ना होती तो अज़लान सिर्फ मेरा होता। वो अज़लान को पसंद करती है। अज़लान की माँ सोचते हुए, ये पता नहीं अज़लान की खामोशी कब बोलेगी। कभी कभी जुड़े गए रिश्ते बिखरने लगते हैं। अज़लान और हिना एक दूसरे को नज़र भर के देखते हैं। दोनों कुछ कहना चाहते हैं मगर चुप हैं। दो दिल एक रिश्ता, मगर बीच में खामोशी। क्या ये खामोशी मोहब्बत में बदलेगी? सब कुछ खत्म हो जाएगा। जानिए अगली किस्त में।